Hi. So in this session we are going to solve two problems. Okay. The first problem is that we have to find the lowest common ancestor. ठीक है, which is also known as LCA. चलो ठीक है. तो मुझे दो एलिमेंट्स गिवन होंगे, जैसे कि मुझे लेट्स से 5 और 7 गिवन है. तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 के और जो 7 के जो एंसेस्टर्स हैं उनसे कॉमन वाला निकालना है एंड दैट शुड बी द लोएस्ट. ठीक है, समझते हैं इसका क्या मतलब है. एंसेस्टर्स क्या होते हैं? अगर मैं 7 की बात करता हूं तो एंसेस्टर्स उसके कौन से होंगे? पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट एंड फर्दर उसके ऊपर. ठीक है, सो 7 के लिए एंसेस्टर्स होने वाले हैं 6, 4. व्हाट अबाउट 5? 5 के भी एंसेस्टर्स होने वाले हैं 6 और 4. अब मुझे कॉमन फाइंड करना है, दोनों ही कॉमन है, राइट. बट मुझे कौन सा फाइंड करना है? लोएस्ट वाला. ठीक है, तो लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट इज 6. ठीक है, तो लोएस्ट वाला फाइंड करना है, दैट इज 6. सो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर. Okay, and what if I am asked for 6 and 7? So in this case my answer is going to be 6. ठीक है, मतलब itself को भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर 6 और 7 का मुझे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर बताना है तो इट इज़ गोइंग टू बी 6. ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं. फॉर 3 and 7, मुझे 3 and 7 का बताना है तो इट इज़ गोइंग टू बी 4. ठीक है, जैसे अब मैं 3 के एंसेस्टर्स देखता हूँ, 3 के एंसेस्टर्स कौन कौन से हैं? 2 and 4. And about 7 it is 6 and 4. So common is 4 and obviously again it is the only one, so lowest common ancestor is 4. So this is what we have to find. So how we are going to do this is we are going to apply recursion. Okay, so जैसे कि मुझे let's say 3 and 7 के लिए पूछा गया again, then what I am going to do is I am going to check कि क्या जो मेरे 3 and 7 है ये दोनों किसी एक साइड पे आते हैं या तो लेफ्ट या राइट पे आते हैं, राइट. मतलब अगर 3, 7 मेरे पूरे दोनों लेफ्ट में ही आते होते तो ऑब्वियसली मुझे जो मेरा LCA है वो लेफ्ट में मिलता, राइट. एंड अगर ये दोनों मेरे राइट में होते तो जो मेरा LCA है वो मुझे राइट में मिलता. बट क्योंकि दोनों मेरे एक लेफ्ट में और एक राइट में है तो माई आंसर इज गोइंग टू बी रूट इटसेल्फ. तो माई आंसर इज गोइंग टू बी रूट इटसेल्फ. ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मुझे अगर पूछा जाता फॉर 5 and 7, मैं क्या बोलूँगा कि 5 और 7 मेरे दोनों राइट सब ट्री में आते हैं तो लेफ्ट का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें. तो सीधे सीधे मैं राइट वाले को बोल दूंगा कि यार 5 और 7 का LCA निकाल लो. ठीक है, फर्दर वो 6 पे जाएगी कॉलिंग, 6 देखेगा कि यार एक लेफ्ट में एक राइट में है तो 6 इज गोइंग टू बी द आंसर इटसेल्फ. तो इस तरह से हम लोग ये काम करने वाले हैं. ठीक है, अब मुझे पूछा जाता कि यार 1 और 3 का बताओ तो मैं क्या करता, यार 1 और 3 मेरे दोनों लेफ्ट सब ट्री में आते हैं तो मैं सीधे लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर सकता हूं. सो इन दिस वे वी आर वेरी इजीली गोइंग टू फाइंड द LCA यूजिंग रिकर्जन. ठीक है, चलो कोड करते हैं. इंट LCA इन BST. सो इसको एक रूट मिलेगा एंड दो इंटीजर्स मिलेंगे, राइट. int n1 int n2 जिनका हमको लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि मुझे चेक करना है कि क्या दोनों लेफ्ट में है. अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाले पे कॉल कर दो. ठीक है, सो इफ n1 इज लेस देन रूट डेटा एज वेल एज n2 इज लेस देन रूट डेटा, रिटर्न LCA इन BST रूट लेफ्ट n1 n2. ठीक है, एंड दूसरा केस क्या है कि क्या मेरा जो n1 और n2 है ये दोनों राइट में आते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे ये चीज़ करनी है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इफ n1 इज ग्रेटर देन रूट डेटा एंड n2 इज ग्रेटर देन रूट डेटा, सो वी आर गोइंग टू कॉल ऑन राइट. ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है कि दोनों या तो लेफ्ट में भी नहीं है या दोनों राइट में भी नहीं है तो ऑब्वियसली एक लेफ्ट में होगा एक राइट में होगा. In that case, I am simply going to say that my root is the answer in root data. Okay, so एक बार जल्दी से ट्राई कर लेते हैं. So LCA in BST. So let's say we have to find for 5 and 7. So answer should be 6 in this case. Okay, so if we are taking this input, I should make it 50 and 70. So answer should be 60.
So yes, 60 is the answer. Okay, now let's take 10 and 30. Okay, so 20 should be the answer in that case. 10 and 30. So yes, 20 is the answer. Okay, and एक ये वाला केस भी चेक कर लेते हैं कि अगर 6 और 7 के लिए मैं पूछूंगा तो मेरा आंसर 6 आना चाहिए. ठीक है, सो मैं 60 और 70 पास कर दूंगा. सो ऑब्वियसली मेरा आंसर अब 60 आना चाहिए. So we are getting 60. Okay, so I hope कि LCA की प्रॉब्लम क्लियर है. Now the next problem is कि हमको एक BST गिवन है और एक वैल्यू गिवन है. हमें उस वैल्यू का एक नोड क्रिएट करना है और उसको एक सही जगह पे लगा देना है ताकि BST मेंटेन रहे. ठीक है, अगर हमारा ये ट्री था 40, 20, 10, 30, 60, 50, 70, right? Now if someone gives me 65, let's say, तो इट शुड हैव बीन समवेयर ओवर हेयर. तो यहाँ पे हमको वो लगा देना है. ठीक है, अगर 100 दे दिया किसी ने तो वो 100 यहाँ लगना चाहिए था. राइट, इफ समवन गिव्स मी 45 दैट शुड बी ओवर हेयर. राइट, तो इस तरह से हमको नोड इंसर्ट करना है. सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर इंसर्टिंग द नोड इन अ BST. राइट, तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपली मैं ये चेक कर लूँगा. लेट्स से मुझे अगर 45 गिवन है तो मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या मुझे 45 को अपने लेफ्ट सब ट्री में लगाना है या राइट वाले में लगाना है. ऑब्वियसली मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये राइट में लगेगा बिकॉज 45 इज ग्रेटर देन 40. तो आगे का काम रिकर्जन हैंडल कर लेगी. एंड सिमिलरली अगर मुझे बोला गया होता 25 इंसर्ट करना है तो आई वुड हैव ऑब्वियसली टोल्ड कि लेफ्ट वाले में इंसर्ट करना है. सो आगे का काम रिकर्जन हैंडल कर लेगी. बेस केस में मुझे इतना काम कर देना है कि अगर हमारा इनिशियली ट्री खाली है और उसमें मुझे इंसर्ट करना है तो ऑब्वियसली वो मेरा एक रूट बन जाएगा उसका. ठीक है, मतलब एक खाली ट्री है, किसी ने बोल दिया यार कि 10 को लगा दो वहाँ पे, तो ऑब्वियसली 10 एक बनाएंगे और ये हमारा अब रूट हो जाएगा. एक लौता नोड अब ये हो जाने वाला है. ठीक है, चलो इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं. सो बाइनरी ट्री नोड, सो रूट रिटर्न होगा यहाँ से. इंसर्ट BST. ठीक है, तो हमको एक ट्री मिलने वाला है. एंड साथ में एक वैल्यू मिलने वाली है. लेट्स से इन टू बी इंसर्टेड नाम से एक वैल्यू ले लेते हैं. ठीक है, ठीक है. सबसे पहला हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारा ट्री खाली है, ठीक है, जो हमारा बेस केस है, इफ रूट इज इक्वल टू नल, क्या करना है, हमको एक रूट बना देना है पहले तो यूजिंग दिस टू बी इंसर्टेड. So binary tree node root is equal to new binary tree node using this to be inserted, and then we are simply going to return root. ठीक है, बट अगर खाली नहीं है तो इन दैट केस मैं चेक करूंगा कि क्या मुझे लेफ्ट पे डालना है या राइट पे डालना है. अगर मेरा टू बी इंसर्टेड लेस हुआ, इज लेस देन रूट डेटा, तो ऑब्वियसली मुझे लेफ्ट पे डालना है इसको. सो रूट के लेफ्ट में इज इक्वल टू इंसर्ट BST ऑन रूट लेफ्ट. मुझे रूट लेफ्ट पे रिकर्जन कॉल कर देनी है विद टू बी इंसर्टेड. ओके, एल्स इफ मेरा टू बी इंसर्टेड ज़्यादा है अगर, राइट, रूट डॉट डेटा से, तो मुझे ऑब्वियसली राइट वाले में इंसर्ट करना है. ठीक है, सो रूट राइट इज इक्वल टू इंसर्ट BST रूट राइट टू बी इंसर्टेड. ओके, एंड आखिर में हम लोग रिटर्न रूट कर देंगे. ओके, सो इसको चला के देखते हैं. सो रूट इज इक्वल टू इंसर्ट BST रूट. एक काम करते हैं, इसमें 100 इंसर्ट करके देखते हैं, तो ऑब्वियसली 70 के राइट में लग जाना चाहिए. ठीक है, एंड फिर प्रिंट करके देख लेते हैं, देखते हैं इफ इट वर्क्स. एंड हियर इज माय इनपुट.
सो 40 20 60 10 एंड 70 के राइट में हमारा 100 आ गया, ठीक है, दैट्स इट। एंड अगर मुझे लेट से कुछ और इंसर्ट करना है, सो अगर मुझे 45 इंसर्ट करना है, सो वो ऑब्वियसली 50 के लेफ्ट में लगना चाहिए, ठीक है। सो 45 इंसर्ट करके देखते हैं, लेट्स क्लियर द विंडो। सो 45 हमारा 50 के लेफ्ट में लग रहा है, ठीक है। सो आई होप इंसर्टिंग इज ऑल्सो क्लियर, right? So in this session we looked at two problems. First is LCA and then we looked at how to insert a node in a BST. Okay, thank you.